बस्तर संभाग के सबसे बड़ा बांध कोसाटेंडा से पानी न छोड़ने से बस्तर जिले के विभिन्न इलाकों के किसान इन दिनों गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। कोसाटेंडा बांध से सिंचाई के पानी की आपूर्ति न होने के कारण हजारों हेक्टेयर में लगी मक्का व धान की फसल खतरे में है। ग्राम पंचायत मुरकुच्ची का एक किसान हूँ और जो कोसाटेंडा जलाशय के अंतर्गत जो सिंचित क्षेत्र है, उस सिंचित क्षेत्र में मेरी पैतृक संपत्ति की जमीन आती है और हम खरीफ फसल तो लेते ही हैं बरसात में, और रबी फसल लेने से पहले हम लोग जो उधर ई साहब है और जल संसाधन विभाग जो अधिकारी हैं, उनसे मीटिंग करके परमिशन करके हमने रबी फसल में मक्का लगाया, जो कि अभी फसल और 1-1.5 महीने में तैयार हो जाएगी। और हमको जानकारी नहीं था कि कितना पानी है क्या है, क्योंकि प्रति वर्ष कमाते आ रहे हैं। इसी वर्ष अचानक पानी सिंचित के लिए देना रोक दिया गया। मैं अकेला किसान नहीं हूँ, 25 गांव के कम से कम 1000 किसान हैं जिनका बरसात समय का कमाई का पूरा पैसा अभी रबी की फसल में लगा हुआ है, और किसी ने केसीसी करवाया है। मैंने खुद लाखों रुपए कर्ज लेके अभी पूरा पैसा मिट्टी में डाला हुआ है। अगर फसल नहीं होगा तो हमारी भयावह स्थिति है। ग्रामवासी कम से कम 25 से 22 गांव के लोग आते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 600 हेक्टेयर में भुट्टा धान लगाया गया है। हम ग्रामवासी इतना परेशान हैं। हमारा भुट्टा मर रहा है, धान मर रहा है। हम लोग इतना परेशान हैं कि यहाँ की शासन जो मंत्री भी हैं, यहाँ के जो मंत्री बने हैं हमारे गाँव के हैं। कोसाटेंडा बांध जलाशय से हम पानी लेते हैं। इस साल 14-15 साल से हुआ है, कभी हमको कोई परेशानी नहीं हुआ। इस साल इतना साल के बाद फसल लगाते हुए भी इस साल कैसे कमी हो गया पानी का, उसको हमको पता नहीं है। लेकिन अगर हमको शासन प्रशासन से अगर नहीं मिला तो अन्यथा हम चक्का जाम करेंगे, नहीं तो फिर हमको इसका मुआवजा हमारा सरकार भरपाई करे। हमारी सरकार जो अभी है वर्तमान में जो सरकार है, वो सरकार हमारे लिए हमारी भरपाई करे। जो जितना एकड़ में लगाए हैं, वो जो जितना भुट्टा लगाए, एक पैकेट के अंदर हमको 1 लाख रुपया चाहिए। अगर पानी नहीं छोड़ेंगे तो हम सरकार से ही प्रावधान बोलना चाहता हूँ, अगर हमको 1-2 दिन के अंदर पानी नहीं छोड़ा गया तो हम पूरा चक्का जाम करेंगे भानपुरी में बैठ के। वो शासन से मेरा अनुरोध है कि आप मेरा जो भी बोल रहा हूँ, जितने जनता जनार्दन 22 गांव के लोग आए हैं, इनके सबके थ्रू मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मेरे गांव में कोसाटेंडा का बांध का पानी इतने 22 गांव के लोगों को पानी नहीं मिला, तो हम 22 गांव के लोग बैठकर साले मेटा का पानी को नहीं छोड़ाने से हम पूरा ये रोज चक्का जाम करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ शासन से हमको जल्द से जल्द 1 से 2 दिन के भीतर में हमको पानी चाहिए हमारा, अन्यथा मर जाएगा ना, उस दिन हम सरकार के ऊपर और दावादारी करेंगे, चक्का जाम करेंगे। मैं इसी शासन को बोलना चाहता हूँ, आप मेरे शासन में हो, जो भी हो, कुछ भी करो, लेकिन हम गरीब आदमी हैं। मंत्री जी भी यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ जिला भी हमारे में है, या विधायक भी हमारा है, जनपद भी, जिला भी, विधायक भी, सब सांसद भी, या सब यहीं के हैं हमारे। लेकिन हमारा बात कोई नहीं सुन रहा है। 2-3 दिन से गए, हम जाके आ गए हैं, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारा काम करे, किसानों का बात सुनेंगे तब, अन्यथा दोबारा शासन भी नहीं आएगा। आश्वासन तो अभी नहीं मिला है। ये हम सब कोसाटेंडा जलाशय प्रभावित किसान के समर्थन में आए हैं, क्योंकि सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा रबी फसल लेने के लिए कहा गया, तो किसानों ने रबी फसल मक्का का लिया 4 से 5 हजार एकड़ हेक्टेयर में, और अभी अचानक 5-7 लोगों के साथ बैठक करके केसरपाल में कागज बनाए, दस्तखत कराया, बिना किसानों की सहमति के पानी बंद कर दिया गया, जो आज मरने कगार पर आ गया है। और किसान तो पूरे कर्ज लेकर खेती कर रहा है, यदि मर जाएगा तो कर्ज कैसे पटाएगा। इसलिए आज पूरे किसान मेरे पास से करीब गुरुवार दिन से आ रहे हैं। मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा था, और बीच में शनिवार सोमवार छुट्टी होने के कारण आज फिर सभी किसान एकजुट होकर मेरे पास आए और जाके ज्ञापन देंगे आपके लिए बोले, तो हमको आना पड़ा। हम किसानों के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, हम किसानों को समर्थन करते हैं। उनके कोसाटेंडा से पानी छोड़ना चाहिए ताकि उनकी फसल को मरने से बचाया जा सके। मैंने मुख्य कार्यपालन अभियंता नितिन पांडे से मुलाकात करने का प्रयास किया, लेकिन वे कार्यालय में मौजूद नहीं थे। इसलिए सवाल उठता है कि क्या अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं।